पाजी, आपको बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आज मेरी शादी की सालगिरह है। देखिए, शादी की सालगिरह फिर भी मुझे कॉमेडी करनी पड़ रही है। ये तो वही बात हो गई कि पेट भी खराब है, शंख भी बजाना है। एनीवे पाजी, जाते हुए ना मेरी शादी का केक जरूर खा के जाना आप। पक्का जी, पक्का। पूरा 1 साल हो गया, शादी को तो 4 साल हुए, केक 1 साल पुराना है। वैसे पाजी क्या फर्क पड़ता है, अगर शादी 4 साल पुरानी चल सकती है तो केक का क्या जाता है। और हमने कौन सा दिल से खाना आता है, थोड़ा सा मुंह को लगाया, इधर मुंह करके थूक दिया। और वैसे पाजी 4 साल पुरानी शादी और 1 साल पुराना केक, दोनों का टेस्ट सेम होता है, बकबका सा। मैं भी किनको बता रहा हूँ, आपका केक तो और बकबका हो गया होगा। अच्छा भाभी, ये जो बीवियां होती है ना, बीवियों या गर्लफ्रेंड, इनको छोटी छोटी बात याद रहती है कि जाने तुम्हें याद है 2 सितंबर 2011 को दोपहर को 2 बजे तुमने मुझे किस किया था। और आदमी बोलता है हाँ हाँ डालेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कभी भूल सकता हूँ, बिल्कुल याद है। और फिर बोलती है शट अप, मैं तुम्हें चेक कर रही थी, 2 बजे तो हम लोग मिले थे, किस 3 बजे हुई थी। आदमी भी कहता हाँ ठीक है, मैंने तो 2 बजे की प्लानिंग कर रखी थी, लेट तो तुमने किया ना। अरे जब कोई औरत अपने पति को पूछती है ना, जानू आज तुम्हें याद है कौन सा दिन है, आदमी के हाथ पांव फूल जाते हैं कि हुआ क्या है। तो वो अपनी शादी से लेके पहले बच्चे के जन्म तक सारी डेटें पूरी दिमाग में याद करता है कि हुआ क्या था उस दिन। फिर बीवी धीरे से मुंह बना के कहती, जानू आज सैटरडे कॉमेडी नाइट्स आने वाला है। खैर पाजी, मेरे को तो याद बात रहती नहीं ये सब चीजें, ये शादी वादी सालगिरह फाड़ में गया केक, ये इतना पुराना है टूटता भी नहीं है। अच्छा बाजी, आपकी मेमोरी चेक करते हैं। हाँ। आपको याद है आपने पहली सेंचुरी कब मारी थी? 1989 न्यूजीलैंड के खिलाफ। कहां पे? बेंगलोर। वाह क्या बात है पाजी की याददाश्त के लिए जोरदार तालियां। आया मैदान में। भाभी से कब मिले थे पहली बार? अबे भूल गया यार। अभी घर जाओगे ना, अभी भाभी 99 पे आपको आउट करके देखना। ये प्रॉब्लम है आदमियों की, इनको याद नहीं रहता। यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ हमारे ये जो आम जनता है, इनको कितना याद रहता है कब शादी हुई थी, कब किससे मिले थे बीवी से, कौन सी डेट को। यहाँ पे कोई है मेरे दोस्त? तू यहाँ सबसे पूछ ले, घरवाली से बड़ा आतंकवादी इस दुनिया में कोई नहीं है। जी यहाँ पे कोई है हमारे दोस्त? जी जी सर को माइक दीजिए। ये आपकी वाइफ है? यस सर। तो आपको अपनी शादी की तारीख याद है? यस सर। कौन सी तारीख को हुई थी? 19 अप्रैल। 19 अप्रैल कौन से सन? 2000। बाबू जी सही बोल रहे हैं? कभी मतलब ऐसा हुआ कभी आपकी शादी की तारीख भूल गए हो, सालगिरह भूल गए हो? हाँ, एक बार ऐसे हुआ था। आपने धुनाई की? नहीं, मैंने 2 दिन उनको खाना नहीं दिया था घर पे। इनको देख के लगता है कभी 1 मिनट भी भूखे रहे होंगे। रेस्टोरेंट से मंगा के खाया था, फिर होटल से मंगा के खाया था। हाँ। फिर जब बिल दिया होगा फिर तो याद आई होगी तारीख। हैं? उसके बाद कभी नहीं भूला हूँ। अच्छा, उसके बाद कभी नहीं भूले। भाभी का बर्थडे याद है? यस सर। कौन सी तारीख को? 9 मार्च सन 1980। ये पहला बंदा होएगा जिसको बीवी का बर्थडे याद रखने पे मार पड़ेगी घर जाके। कभी लेडीज अपनी उम्र नहीं बताती 80। भाभी जी ने 84 वाले एक्सप्रेशन दे रखे थे। पोल खुल गई। अभी घर जाके भाभी मोमबत्ती बुझाएगी आपकी। कहां से आए आप? कल्याण से। कल्याण से? चलिए आपका भी कल्याण हो, शुक्रिया, बैठ जाइए, थैंक यू। औरतें एक चीज और नहीं भूलती बाजी। क्या? बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, गिफ्ट लेना कभी नहीं भूलती। हाँ। और सबके पति खुश रखते भी हैं, ऑब्वियसली रखना पड़ता है। कोई ऐसे यहाँ पे हैं जिनको लगता है कि मेरे पति मुझे बड़ा अच्छा गिफ्ट देते हैं हर बार। अरे वाह जी, तो क्या गिफ्ट दिया आपने, आपके पति ने आपको आज तक कोई बेहतर गिफ्ट? फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे डायमंड रिंग। डायमंड रिंग दी थी? हाँ, कितनी बड़ी डायमंड रिंग? छोटी सी सिंगल डायमंड। कितने साल पहले? 8 इयर्स। 8 साल पहले? हाँ। छोटी सी डायमंड रिंग, अब तो बड़ी हो गई होगी। नहीं। तो 8 साल पहले गिफ्ट दिया था, उसके बाद कुछ नहीं दिया? नहीं, उसके बाद ग्रीटिंग कार्ड ही देते थे। आपके हस्बैंड साथ आए? हाँ। अच्छा, अरे वाह, हाथ खड़ा कर दिया। इससे पहले कोई और बोल दे, मैं बोल दूं भाई मेरी प्रॉपर्टी है। क्या क्या काम करते हैं भाई साहब? आपका नाम क्या है? जी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम अजय है। अजय। अजय जी, 8 साल पहले आपने डायमंड रिंग दी,
जी और उसके बाद कागज के ग्रीटिंग कार्ड। हाँ ऐसा क्यों? क्यों महंगाई बढ़ गई है ना। महंगाई बढ़ गई है तो 8 साल पहले डायमंड रिंग जो थी वो कौन सा 50 पैसे में आती थी? सही सी बताइए, इसके पीछे लॉजिक क्या है? पहले नवा नवा शादी किया था, अच्छा, तभी पहला साल अच्छा लगता है ना। बाद में धीरे धीरे ये बंदा सच्चा है। बच्चे कितने आपके? 2 बचे। अच्छा, रिंग 1 बच्चे 2। पक्के पक्के बिजनेसमैन है ये, पक्के बिजनेसमैन है आप। अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, शुक्रिया, बैठ जाइए। बाजी, हाँ जी। मैं हमेशा अपनी बीवी से लड़ता हूं ना, आज हम दोनों ने प्रण किया है क्या? कि आज हमारी सालगिरह हम लोग बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ओए होए। खुशी खुशी से रहेंगे। वाह। और जो आज लड़ा, हाँ। समझो वो इम्तिहान में फेल। आप समझ गए? जो आज लड़ा इम्तिहान में फेल, और मैंने लड़ना ही नहीं, देख लेना आज कुछ भी हो जाए। मेरी वाइफ गई कहाँ, आज सालगिरह है हमारी। जानू, ए जानू, बड़ी बदतमीज मेरी जानू, पता नहीं कहाँ चली गई। दिल करता है जानू की ना गर्दन पे पटाखा छोड़ूं एक। जानू, हाय हाय। आई 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 सॉरी, वो क्या है ना, आपके पेन को रफू कर रही थी इसलिए लेट हो गई, सॉरी। पैंट को रफू कर रही थी, कभी टाइम निकाल के मुंह भी रफू कर लो अपना। लड़ना नहीं। पैंट क्यों रफू करी थी डार्लिंग? पैंट तो ठीक ठाक थी मेरी। वो क्या बताऊं, आपको पता है ना कि हमें तो ठंडे प्रेस से कपड़े प्रेस करने की आदत है। हाँ। अचानक लाइट आ गई और मैं प्रेस पैंट पे रख के भूल गई, तो आपकी पैंट पीछे से जल गई। हाँ स्वीट, पीछे चल गई। कोई बात नहीं डार्लिंग, हमने लोगों से मिलना तो आगे करके होता है, ऐसे करके थोड़ी ना मिलना। लड़ना नहीं हमने, आज सालगिरह है। कल उठ के पहला काम यही करूंगा, मुक्का मारूंगा मुंह पे मैं। So cute। गुस्सा आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, I'm very परीक्षा happy। में फेल हो गए? अरे नहीं नहीं, क्यों परीक्षा में फेल? मैं वेरी हैप्पी। बड़ा प्यार आ रहा है तुम पे। दिल करता है कोई रोमांटिक सा फोक होता है ना, नूडल खाने वाला, किडनी में मारूं। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। सिर्फ किडनी पंक्चर करनी है। गुस्सा आ गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे जानू, हाँ जी। हमारी शादी को 4 साल हो गए, हाँ आज तक एक गिफ्ट नहीं दिया आपने मुझे। डार्लिंग, इस साल मैं प्लान कर रहा हूँ तुम्हें कोई यूनिक सा गिफ्ट दूं। वाह। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें लोमड़ी गिफ्ट करूं। मोटे ऊपर लोमड़ी क्या देखेगी, तोमड़ी। नहीं एक्चुअली क्या है, ये बड़ी इनोसेंट है, स्वीट है, लोग इसको चीट कर जाते हैं। तो तुम्हारे पास चलाक कंपनी रहेगी ना, कोई लोमड़ी बड़ी चलाक होती है, तुम्हें कोई चीट नहीं कर पाएगा। बस एक प्रॉब्लम है, कल को मेरा कोई दोस्त मिलने आएगा, पता कैसे चलेगा कि मिसेस शर्मा कौन है? तुम्हारा खुद का मुंह लोमड़ी जैसा है। गुस्सा करेगी? नहीं ना, गुस्सा नहीं करना। बिल्कुल नहीं, आज जो मर्जी कहना है कह लो, क्योंकि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस परीक्षा में पास होना है ना पाजी? ठीक है, चैलेंज। गुस्सा दिलाऊं तुम्हें? ट्राई कर लो। पाजी, इसके भाइयों को तो आपको पता ही है कितने कमीने हैं। विशाल भारद्वाज ना डायरेक्टर, जिसने कमीने फिल्म बनाई, उसको जाके बोलते हैं आपने कमीने बनाई कैसी, इसके राइट तो हमारे पास है। तो आगे से विशाल भारद्वाज पता क्या कहता? कहता कल को फिल्म बनाऊं भुक्का नंगा, तो क्या तुम्हारे बाप से राइट लूंगा मैं? गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा। जरा अपने भी बता दो, सुहागरात पे दूध लेने के पैसे नहीं थे। पाजी, पहली सुहागरात होगी जहां दूल्हे ने ब्लैक टी पी। नींबू डाल के। तो क्या हुआ? जब बीवी का मुंह चाय पत्ती जैसा है तो ब्लैक टी पीने में क्या हर्ज है? गुस्सा नहीं करना। तुम्हें याद है एक बार लाइट चली गई, तुम्हारी दादी की हंसी छूट गई थी खाना खाते खाते, हाँ है ना? तो हंसी नहीं छूटी थी, लाइट गई, मैंने पीठ पे मुक्का मारा। राइट राइट राइट। और मैं भी एक बात बताऊं, क्या? याद है आप बैंकॉक जाने वाले थे लेकिन पासपोर्ट नहीं मिल रहा था? हाँ हाँ, बेड के नीचे पड़ा है, जाके निकाल लो।
गुस्सा आ रहा है? नहीं 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 नहीं, गुस्सा किस बात का? इतनी खुशी हो रही बता नहीं सकता। दिल कर रहा है टांग दूं तुम्हें पंखे पे मैं। काम खत्म कर दूं तुम्हारा। चले जाओ तुम, फिर मैं अपनी पड़ोसन मीना के साथ आराम से अपनी कैश की जिंदगी जीऊं मैं। ऐश विद कैश। इतनी हिम्मत तुम्हारी? परीक्षा में फेल। गुस्सा कर गई, गुस्सा कर गई। ठीक है, फेल हो गई मैं। रहो तुम अपनी मीना शीना के साथ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ओए अरे बच्चानु बात तो सुनो ना। क्या तुम छोटी छोटी बात का इतना अच्छा बुरा मान गई? रुको ना, इधर रुको, क्या हो गया? तुम जितना मर्जी रोक लो, मैं जा रही हूँ, बस मैं नहीं आऊंगी वापस। पागल है, इसको पता ही नहीं जाती हुई बीवी और आते हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते। शर्मा जी! चल 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 निकलना पतली गली से। पाजी, अच्छा वो चलेगी। हाँ। रोज रोज की डिमांड से तंग आ गया था मुझे। बिल्कुल डायमंड की रिंग चाहिए, मुंह तेरा तांबे जैसा। डायमंड की रिंग चाहिए इसको। हेलो, औरत एक घर मैगजीन से जी। हाँ ओके, हाँ ओके ठीक है। पाजी, हाँ। एक मैगजीन आता है औरत एक घर, आहा, वो फैमिली मैगजीन है। वाह। वो कहते हैं उसमें हम आपको नौकरी देते हैं, आपकी मैगजीन तो चल नहीं रही। पैसे लेकिन के- उन्होंने शर्त रखी है। क्या? कहते हैं कि आपकी फैमिली आके देखेंगे पहले कि आप अपनी फैमिली को कैसे चलाते हो, ताकि आप हमारी मैगजीन चलाने के काबिल है कि नहीं है। क्या आप बात। सोचेंगे फोन तो 2 मिनट का था, मैंने इतनी लंबी बात कैसे कर ली? उन्होंने मुझे शॉर्ट फॉर्म में बताया था, जैसे कॉमेडी नाइट विद कपिल CNWK, तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको। लेकिन पाजी मेरे घर पे आ रहा है मेरी फैमिली देखने, करूं क्या अभी मैं? एक कोई सेकंड, चक्कर नहीं है। किराए की एक्ट्रेस मिल जाती पाजी, क्या चक्कर पड़। हेलो, या आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर। हाँ बीवी चाहिए। अरे आपकी नहीं यार। हाँ एक्ट्रेस क्या शूटिंग पे गई है तो आके, इतना टाइम नहीं है मेरे भाई। ओहो, अब मैं क्या करूं पाजी, बीवी किसको बनाऊं मैं? हैं साहब जी? इसको बना ले। साहब जी एक मिनट, तालियां ही मारते रहते। साहब जी हाँ। 200 रुपए देना, मैंने जंजीर पिक्चर देखनी है। अरे तू 500 ले, इसमें क्या है? पहले किससे 1000 मांग के तो ला। साहब जी वैसे हाथ धोती है मांगने की। सिद्धू पाजी, हाँ जी। कल भिखारी ने इनसे पैसे मांगे। भिखारी को पूछ रहे हैं, भाई साहब आपके पास 50 के 2 हैं? भिखारी कहता हाँ है। कहते एक मेरे को दे दो फिर। आप कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते? अबे नौकरी मिल गई मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। क्या? तेरे को मेरी बीवी बनना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। क्या? हाँ साहब जी बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती आपको? लोग काम वाली बाई पे नजर रखते हैं, आपने काम वाले बॉय पे नजर रख ली है। अरे तू गलत समझ रहा है, मेरी बात सुन। हाँ। मतलब क्या बात कर रहे हैं आप नौकरी के लिए मेरे को बीवी बना रहे हैं? कल को आप बोलेंगे प्रमोशन के लिए बच्चा पैदा करके दो, मैं कहां से लाऊंगा? सिद्धू पाजी, मेरी जिंदगी उस मुर्गे जैसी हो जाएगी जो सुबह सुबह बांग भी देता और साथ में अंडा भी देना पड़ेगा। ऐसा अबे नहीं तू होगा। समझ नहीं रहा बे। हाँ। नौकर का नौकर रहेगा। देख हाँ। अगर मुझे नौकरी मिल गई, हाँ। तेरे भाई का 25,000 रुपए तो लौटाऊंगा कि नहीं मैं? ओ वाह वाह वाह, फिर ठीक है। बट नहीं साहब जी, 25,000 के पीछे मैं अपनी भाभी की जगह नहीं ले सकता, जो सारे एक्ट में अपनी बेइज्जती करवाती रहती है। मैंने नहीं करवानी अपनी बेइज्जती। हाँ, देख लूंगा तुझे मैं। जब मैं आऊंगा नहीं तो देखोगे कैसे। ओहो भाई, अब क्या करूं? वो तो मेरी बीवी देखने आ रहा है, अब क्या करूं मैं? किसी को भी बना दे बीवी यार। क्या बनाऊं मैं? मैं घर एक औरत मैगजीन का एडिटर हूँ और मिस्टर कपिल शर्मा घर यही है। जी जी, मैं ही हूं कपिल शर्मा, जिसको आपने नौकरी दी है। नौकरी दी नहीं है, अभी देनी है। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। इट्स लाइक लड़की देना, इसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप नौकरी मुझे 2 कपड़ों में दे दो। भाई मुझे सबसे पहले आपकी बीवी से मिलना है, अपनी बीवी से मिलवाइए मुझे। बीवी रो क्यों रहे हो? जुकाम है। देखिए बीवी से तो मिलते रहेंगे आप लोग। आप पहले ये बताइए, खाएंगे क्या आप? भाई जो आपकी वाइफ अच्छा बनाती है। मेरी वाइफ पजामे की तय बड़ी अच्छी बनाती, पजामा खाएंगे? नाना सुमित। बड़े मजाकिया हैं आप। कुछ नॉनवेज वगैरह कुछ। नॉनवेज में? शौकीन है मुझे। नॉनवेज में उल्लू बना ले। मेरी बीवी उल्लू बड़ा अच्छा बनाती है। आपने वो कहावत सुनी होगी, उल्लू सीधा करना। मैंने एक बार उल्लू पकड़ के सीधा करने की कोशिश की,
उल्लू टूट गया बीच में। उल्लू टूट गया। हाँ। उल्लू कैसे टूट सकता उल्लू भी बाबा जी का ठुल्लू था, प्लास्टिक का था। है? ओके। देखिए उल्लू मत बनाइए, अपनी वाइफ दिखाइए मुझे पहले। कहाँ है आपकी वाइफ, बताइए। वाइफ मेरी वो किचन में काम कर रही है जी। जहां तक मेरी नजर जाती है, किचन आपकी ये है और आपकी वाइफ वहां पे नहीं है। काम में इतना मगर रहती है ना, दिखाई नहीं देती किसी को। ओह, मेरी आंखें हैं भाई, बटन नहीं है, मुझे दिखाई नहीं दे रही वहां पे आपकी वाइफ। आपको तारे दिखाई दे रहे? नहीं। नहीं ना। अब दिखाइए। अभी दिखाई दिया आपको? हाँ, यस। देखा, चीजें होती हैं, चीजें स्थापित हैं यहाँ पे, दिखती नहीं है। ओके। क्या? देखिए, अब मैं यहाँ पे तारे देखने नहीं आया हूँ, आपकी वाइफ से मिलने आया हूँ। आपकी वाइफ से मिलाइए, वरना आपकी नौकरी गई। वाइफ में मेरे को लगता है सच बताना पड़ेगा। मैं देखिए, बात यह है कि जब आपका फोन आया ना भी। तो उससे पहले मेरा और मेरी बीवी जो थी, बीवी का क्या? जानू मैं आ गई। जानू आई लव यू, आई मिस यू सो मच। बॉबी डार्लिंग। यू मेरी बीवी आ गई। डार्लिंग, ये कौन है वाइपर जैसी मूंछों वाला? ये हमारे गेस्ट हैं। अच्छा। ऐसे नहीं करना। ये मेरी बीवी, बड़ा प्यार है हमारा आपस में। ये प्लास्टिक का बच्चा किसका है भाई? ये प्लास्टिक का नहीं है, इसको हमने कवर चढ़ाया हुआ है एक्चुअली। अच्छा, कवर कवर क्यों? देखिए, 1000 रुपए का मोबाइल लेते हैं हम लोग, तो सेफ्टी के लिए कवर चढ़ाते हैं ना हम लोग। मुझे आपकी बातों पे डाउट क्यों हो रहा है? एक मिनट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनके आप जवाब दीजिएगा। जी रेडी? जी जी। आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? 2000। इन्होंने कहा 98, आपने कहा 2000। इन्होंने डेट और सन बताया ना, तो मैंने खर्चा बताया। आपकी शादी 2000 में हो गई थी? जी जी जी। 2000 में? मेरे को भी लगता है बहुत ज्यादा खर्चा हो गया। बहुत ज्यादा नहीं, मैं कम की बात कर रहा हूँ। 2000 में शादी कैसे हो सकती है? वही तो कह रहा हूँ, कम हुआ ना भाई साहब खर्चा। हमने क्या कहा, हमने लड़की वालों को कहा हमें लड़की 2 ही कपड़ों में चाहिए। हाँ। वो भी पागल 2 ही कपड़ों में भेज दी। आप यकीन नहीं करेंगे, सोनू निगम के शो में इतना क्राउड नहीं आता जितना इसको देखने आया। विदाई के टाइम इतना क्राउड था ना 2 कपड़ों में दुल्हन को देखने के लिए, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और ये कहने वाले- पंडित जो था, पंडित, उसका भी ध्यान बड़ा डाइवर्ट हो रहा था। फेरे कराते हुए ना अपना हाथ हवन में देके हाथ जल गया उसका। तो हाथ बाहर निकाला ना, जब ही हाथ की मशाल बनी हुई थी। अभी तो ऐसे टीका लगाता है, ऐसे ऐसे करके लोगों को। गुड आंसर, गुड आंसर, गुड आंसर। ये आंसर सुन के तो मेरा डाउट और बढ़ गया है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। विश्वास हो गया कि आप दोनों पति पत्नी, आप दोनों में बहुत प्यार है जी। और आपकी नौकरी पक्की। यस। आपकी जो शुरू में तनख्वाह होगी वो होगी 1 लाख रुपया। क्या? हाँ, 1 लाख? यस, ये चेक है मेरे पास। अरे अरे अरे, एक मिनट, एक मिनट, इनको क्या हो गया? मिर्गी अगर इनको जूता सिखाओ, जूता। इनको मिर्गी पड़ गई, मिर्गी पड़ गई। मतलब जूता सिखाओ। क्या करें आप, क्या करें? कुछ नहीं, हम इधर बैठ जाते हैं। अच्छा। लेकिन क्यों पड़ गई मेरे को इनको? आपका कसूर है ना, आपने सीधा 1 लाख बोल दिया। आपको 1000 करके 200 बार बोलना चाहिए था। लेकिन तब तो मतलब 2 लाख हो जाते ना, 200 बार बोलते तो। 2 लाख होते। हाँ। सोचिए, मेरे को ही नहीं हिसाब किताब हो रहा, उसको तो मिर्गी पड़ेगी। ऐसे नहीं करना चाहिए ना। जिसने कभी चने की दाल ना खाई और सीधा चिकन मिल जाए तो पागल तो होएगा ही। ए, उठो उठो, मजाक कर रहे थे, वो मजाक कर रहे थे, उठो। अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहे थे, सच में 1 लाख रुपए की तनख्वाह है। देखो ये बंदा मुझे ठीक नहीं होने देगा। भाई, आपका बहुत प्यार है, आपकी फैमिली में बहुत जी, प्यार जी, है। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मुझे बड़ी खुशी हुई, नौकरी आपकी पक्की। शुक्रिया, मैं मेहरबानी। चलता हूँ। हाँ जी। ठीक है, रखो ये चेक आप। बिट्टू! 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 इधर आ, बिट्टू! बिट्टू! बिट्टू, जल्दी से मुझे छुपा ले। क्यों? 1 रुपए के चक्कर में सारे भिखारी मेरे पीछे पड़े हैं। तुझे शर्म नहीं आता? भिखारी हो गए, 1-1 रुपया चुराती तू। चुराया थोड़ी ना, 1 ही रुपया तो छोड़ा उसके कटोरे में। ये कौन है? ये मेरी दादी जी हैं। दादी जी। हेलो। हेलो हेलो हेलो। भिखारी की कटोरी से 1 रुपया उठाती हो? छी! एक्सक्यूज मी जी। वापस कर रहे हैं। मुझे नहीं देनी आपको 1 लाख रुपए की नौकरी ऐसी फैमिली में। ये सब क्या हो गया बिट्टू? दादी वो मेरे को तनख्वाह देने आते, 1 लाख रुपया, उसको इंप्रेशन जमाने तो नौकरी नहीं देगा। अच्छा, अगर इसको- एक्सक्यूज मी। बोलिए। इधर आइए।
एक्चुअली मैंने भिखारी के यहाँ से कुछ चुराया नहीं, नो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। दरअसल मैं भिखारी को ज्ञान दे रही थी, गीता ज्ञान पाठ पढ़ा रही थी कि कल जो तेरा था आज वो मेरा है, कल फिर मेरा होगा। ठीक है ना? मैं बिल्कुल बिल्कुल। भाई दादी आप तो बड़ी महान है। वाह। चौंधर है। अच्छा बिट्टू जल्दी से बता, मेरी बहू कहाँ है? वो कल वाला दुपट्टा उसने धो तो नहीं दिया? अबे कितना प्यार है फैमिली में इतना प्यार है। धो दिया होगा दुपट्टा उसने, क्या तुम्हारी धो बहू दिया? पिट्ठे मुंह उसके काय को धो दी उसने? क्यों? तुझे पता है कल मैं सड़क पार कर रही थी ना, गलती से मेरे हाथ से पौवा गिर के टूट गया। हाँ, गाय मैंने अपना दुपट्टा डाल दिया और सारी की सारी दारू जो है ना उसे सक कर ली। हाँ, इस चक्कर में के बाद में चकना ले लूंगी, वो दुपट्टा चूस लूंगी और हाय हाय वही दुपट्टा धो ली कल मुई ने। हाय कहाँ कर्मजली? अरे वो आपके पीछे तो खड़ी है आपकी बहू, वो देखिए। कौन? वो देखिए पीछे। हट। राजू तू ये क्या कपड़े पहन के घूम रही है? वैसे ही शौक आया था। मतलब ये कपड़े क्या आपकी बहू है? यही तो कपड़े पहनेगी, सूट तो पहनेगी बहू। ये कौन सी मेरी बहू है? ये मैं को बताता हूँ। ये एक्चुअली आपको पता ही आजकल क्या सास है? बहू का चक्कर क्या है ना। बहू सास को सास मानती है ना, सास बहू को बहू मानती है। सास बहू आपको पता ही है। ए दादी जाना, जस्ट निकल। हाँ जा रही हूँ। वैसे भी जिस घर में सास से पूछे बगैर उसका दुपट्टा धो दिया जाए वहाँ रहना किसे? आई लव यू दादी। आई डोंट। बहुत प्यार है ऐसे ही थोड़ा। नहीं मेरे को तो मतलब आंखों में मेरे आंसू नहीं है आपका प्यार देख के, लेकिन मैं इमोशनल बहुत ज्यादा हो गया। लीजिए 1 लाख रुपए का चेक, आपकी दादी और आपका बीवी और सबके प्यार को देख के मतलब आपकी नौकरी पक्की, आप मैगजीन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। देखिए मैं बिट्टू नहीं हूँ लेकिन आप मेरे गले लग सकती हैं, नो प्रॉब्लम। बिट्टू कौन है? लगता है वो एक्ट्रेस आ गई। ए हेलो ब्यूटीफुल, मैं हूँ बिट्टू। प्राणनाथ स्वामी, आपके पैर छूकर तो मैं धन्य हो गई। ये कौन है जो संस्कृत में आपको पति कह रही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बात क्या है कि ये जो है वो मेरी पत्नी नहीं है, मैं इनका पति हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी है तो मैं पति हूँ। पता नहीं, पति हूँ बस। मतलब इस हिसाब से तो मैं सिद्धू साहब हूँ देखा जाए तो, है ना? मेरे ऊपर बिल बढ़ रहा है। खाने को घर में 1 रोटी नहीं है, फेरे 14 ले रखे हैं इस आदमी ने। चल क्या रहा है? हैं? चेक वापस। चल क्या रहा है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पहले बच्चा लेके आई थी ना, हाँ वो मेरी बीवी नहीं है। मेरी बीवी ये है, अच्छी वाली। हाँ वही तो मैं सोचूं, ये घोड़े जैसे मुंह वाली औरत तुम्हारी बीवी हो कैसे सकती है? तो फिर तुमने क्यों बोला तुम्हारी बीवी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो दूसरी वाली औरत है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ उसकी एक्चुअली बड़ी दुख भरी कहानी है। अच्छा तो शो है कॉमेडी, इसलिए बता नहीं सकता। तो मेरी पत्नी ये है, ये वाली। ओके ओके ठीक है। अगर तुम्हारी पत्नी ये है जी, तो तुम इसको मेरे सामने किस करके दिखाओ। नहीं। नहीं क्यों? पति पत्नी में तो लबी डबी चलता है, सिद्धू साहब को भी पता है। I mean, आज मेरा व्रत है ना, पति की लंबी उम्र के लिए। तो व्रत है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति छोला भटूरा तो नहीं जो मेरे किस करने से तेरा व्रत टूट जाएगा? हाय रब्बा मेरे साथ कर लो जो करना है। 25,000 के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ और तो और अमरीशपुर की आवाज भी निकाल सकती हूँ। निकाल के बताऊँ? अरे घबराना नहीं, इन केचुओं की बोटियां काट काट कर गिद्धों के सामने फिकवा लूंगा। ये तो ऑडियो था, वीडियो देख वीडियो, बजा गाना। अबे असली आ गई। क्या हो रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ देर के लिए मैं बाहर क्या चली गई, तुमने घर में मुजरा शुरू कर दिया। अरे डोंट वरी, अभी 2-4 स्टेप ही हुए, दोबारा शुरू कर देंगे। Shut up! कौन है ये मुश्तंडा? मुस्टंडा नहीं, खरबंदा। आप कौन है? मैं इस घर की मालकिन, इनकी बीवी मिसेस शर्मा। आप इनकी बीवी? जी हाँ। तो ये दोनों कौन है? क्या? हाँ। मैं कौन हूँ? मैं
एक बीवी हूँ, एक बेटी हूँ। औरत के अनेक रूप होते हैं। तुम औरत हो कि रजनीकांत हो? कौन क्या चल रहा है? एक सेकंड। मैं बताता हूं आपको। बताओ। ये मेरी बीवी। हाँ? खबरदार बीवी कहा तो। ये क्या मतलब हुआ? जब आप आई थी तो कह रही थी मैं इसकी बीवी, अब कह रही हम इस बीवी नहीं हूं, You मतलब shut up! हम क्यों शट अप? एक मिनट। तेरे को किसने कहा था ये ओवर एक्टिंग करने को? एक हाथ में पकड़ा के पेट में घुसड़ के आ गया। हट जा। देखिए, मैं आपको बताता हूं। अब ये जो माहौल बना हुआ है, हाँ, आपने नौकरी तो मेरे को देनी नहीं। ऑब्वियसली। दो, इधर आइए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप हमारे गेस्ट हैं जी, ठीक है? और पाजी, लोग मेरे से कभी कभी पूछते हैं, कहते सिद्धू पाजी जो हैं वो वाकई में इतने हंसमुख है कि सिर्फ टीवी पे दिखते हैं? लोग अक्सर जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं, और मैं तो ऐसे खुल के हंस लेता हूं क्योंकि महंगाई के जमाने में पैसे नहीं लगते हैं। बिल्कुल सही कहा बाजी। कहते हैं कि आपकी एक स्माइल से किसी का दिन अच्छा हो सकता है। हाँ। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी एक स्माइल से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बन जाती है। और आज हमारी मैगजीन में इंटरव्यू के लिए जो आ रही हैं, जब वो मुस्कुराती हैं तो बिना बल्ब के ही 1000 वाट जैसी रोशनी हो जाती है, चेहरे खिल जाते हैं। मैं लोगों की क्या बात करूं, मेरे जैसे फैन गश खा के गिर जाते हैं। और दिल की घंटियां बजाती हैं, टनन 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 टनन। और उनको इनवाइट करना चाहूंगा, बट आई वांट टू डेडिकेट अ सॉन्ग। अंग्रेजी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज अब बताओ, बड़े दिनों से कह रहे थे ना यार कभी जूही चावला को इनवाइट करो, आप बताओ। मैं कहता हूं खुदा ने सितारा तोड़ के जमीन पे रख दिया, बन जाए वो मोती इसलिए उसे सीप से ढक दिया। धड़कन ने, खुशबू ने, हवाओं ने मिलके उस गुलशने बहार का नाम जूही रख दिया। मेरा इस्तेमाल करते हो? सरदार खुश हुआ कि नहीं हुआ? ठोको ताली। सरदार खुश नहीं हुआ, सरदार बहुत ज्यादा रोमांटिक हो गया। अब सिद्धू पाजी के लिए मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। वाह वाह, इरशाद इरशाद, जोरदार तालियां ठोको जरा। अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती, वाह, अब कोई शय दिखाई नहीं देती। हाँ? अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती, अब कोई शय दिखाई नहीं देती। सिद्धू पाजी, आपके ठाकों के आगे तो रेलगाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती। मार डाला यार। चलिए खैर, हंसी मजाक चलता रहेगा। सबसे पहले जूही जी के लिए जोरदार तालियां। जूही जी प्लीज आप यहां पे विराजिए। मैं इंतजार ही कर रही थी कि आप कब मुझे शो पर बुलाएंगे। हैं? इतना पॉपुलर है हमारा शो? पॉपुलर है, मगर मेरा कुछ और ही मामला है। क्या क्या मामला मतलब? आपने मेरा एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस करवाया है। हमारा तो खुद का फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, हमने आपका क्या नुकसान करा दिया? देखा, क्या अपने साथ मुझे भी डुबा दिया आपने। क्या हैं? क्या कैसे मतलब? हाँ बताती हूँ। तो हुआ यूं कि मैं गई हुई थी दिल्ली, अच्छा सब थे वहां पर, परिवार। मैं बोला अब क्या करें, अच्छा, तो शुरू हो गए 3 पत्ती। अब ये मेरी स्टोरी का मेन पॉइंट है। सेटिंग ऐसी है, पीछे मेरे भाई के डायरेक्ट टीवी की स्क्रीन है और वहां पर आपका शो चल रहा था। हाय हाय। हैं? हाँ बड़े जोक मार रहे थे आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर शुरू हो गया, अब 3 पत्ती शुरू हो गई। कोई ब्लाइंड कर रहा है, कोई डबल ब्लाइंड कर रहा है, कोई चाल फेंक रहा है। अब मेरा ध्यान आधा पत्तों पे और आधा आपके शो पे। तो ना मैं इधर ना मैं उधर। 1 लाख डाउन, 1 लाख डाउन। ओए 1 लाख होता तो फिर तो उससे ज्यादा। फिर क्या हुआ? मतलब आधा ध्यान शो पे, आधा पत्तों पे, आधा ध्यान शो पे। हाँ, उसके बाद लूट लिया मेरी फैमिली ने मेरे को। कितने पैसे हार गई आप बताइए? आप, हम वी विल पे यू। कितना? 600 रुपए। को
आधा पहाड़ निकली चुहिया। तो आप 600 रुपए लेने आई हैं? बिल्कुल। देखिए 600 रुपए तो मैं आपको अब दे दूं, होना भी तो चाहिए ना। वाह, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो वही बात हुई ना कि पल्ले फूटी कौड़ी नहीं, नाम करोड़ी माल। ले ठीक है, 600 रुपए तो नहीं हम दे सकते, लेकिन मेरे पास एक ऐसी तरकीब है। मेरी एक बुआ है, वो आपको पत्ती ऐसा खेलना सिखाएगी ना कि 600 रुपए आ गया, आपकी चाहे मामी, चाची, बुआ, ताई जो भी बैठे हो, कोई आपको हरा नहीं सकता है। मैं आपको बुला, मेरी बुआ बड़ी शौकीन है एक्चुअली पत्ते खेलने की। बुआ, ए बुआ, ओ क्या है? आई तो बुआ सिद्धू जी, पटाखा लग रही है, पटास वाला। थैंक टू यू। बड़ी मुश्किल से हेयर स्टाइल सेट कर रही थी, बीच में ही बुला लिया इसने। भाई गॉड की कसम, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे शो में आई है। बुआ जी। बुआ, 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 हाँ जी। कोई आदमी आता तो तेरी एक्साइटमेंट समझ में आती है, जूही को देख के क्यों उछल रही है इतना? ओए तू नहीं समझेगा, तेरा दिमाग कम है। तू बस इतना ही समझ ले कि तेरे सामने ना दो दो बुआ बैठी हैं। मैं बुआ कब से बन गई? आप ही नहीं ना समझे, मैं समझाती हूँ। इनकी और मेरी स्टोरी ना सेम टू सेम है। काहे की सेम टू सेम है? इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के, इतने महंगे महंगे चश्मे लगा के बिजनेस क्लास में घूमने वाली तू मेरा पजामा पहन के दूध लेने चली जाती है। तेरे में क्या सिमिलरिटी, मतलब क्या? मैं बताती हूँ। लो जी, मैं तो लड़के यहीं पे ढूंढती हूँ ना अपने आसपास। हाँ। ये तो मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। अच्छा बुआ जी, आपको सजना चाहिए ना? हाय, बहुत जरूरी चाहिए। तो मैं क्या, पम्मी जी आपको एक टिप देती हूँ। प्लीज। हैं? दीजिए दीजिए। अच्छा ठीक है, पम्मी जी ने संजय दत्त को कहा था। हाँ। अब यहाँ तो कोई नहीं है तो मैं कपिल को कह देती हूँ, है ठीक है? ओ, इसे और क्या चाहिए? अच्छी तो किस्मत खुल गई। तो आंखों में आंखें डालकर हाँ जी। यूं कहना, हाँ हाय कुछ ते अखां दी पर्देदारी रख, चाहे प्यार तो उधारी रख। ओए फोन ते तू करदा नहीं है, मेरी जान मिस्ड काला ते मारी रख। मैं मारी जाऊं, मैं सदके जाऊं, ऐसे ही कहूंगी मैं भी। अच्छा बढ़िया। तो हीरो इनके लिए कोई ढूंढ ले। हीरो तो इनको ढूंढ ढूंढ के सारे मर गए, इनके हीरो जो थे। कोई मिल नहीं रहा, क्या करें? आप ढूंढिए ना मेरे लिए। यहाँ से कोई। ढूंढ दीजिए, इतने सारे हीरो आए हुए। अच्छा ठीक है, ये कैसे रहेंगे ये? हाय रब्बा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। हाय एकदम हैंडसम। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये नहीं, ये जो इनके बगल वाला है ना, वो आइए ऊपर आइए आप। बिट्टू, ये कौन है? बड़ा ऐसे कर रहे हैं, इलेक्शन जीत के आए हैं। जोड़ी कैसी लगती है? ये देखो जूही जी, ये पसंद किया आपने मेरे लिए। बुआ जी, अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ शादी करेंगी ना तो हमेशा खुश रहेंगी। बिट्टू, कौन है ये औरत? ये वही है, अभी जिनको बोल दी जूही जी आई है, मम्मी जी आई है, वही जूही जी है। इन्होंने टाइम से शादी कर ली थी, लड़का भी अच्छा मिल गया उनको। तेरी किस्मत में यही है। सुनिए, आपने अपने लिए अच्छा पसंद कर लिया और मेरे लिए मुकरी पसंद कर लिया। देखिए मिस्टर, ये ना मैं आपको नहीं कह रही हूँ, इन लोगों को सुना रही हूँ। आपने जाते जाते अपना फोन नंबर देते हुए जाना। भी टाइम का कोई पता नहीं होता, कब इनकी किस्मत खुल जाए, मैं मिल जाऊं और मेरी खराब हो जाए और ये मिल जाए। चल जाए। सिद्धू जी, अब मेरा ख्याल है इनकी इंटरव्यू ले ही लेते हैं। हेलो। सुनिए, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? अगर हुई है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी बीवी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरी बीवी वहां पे बैठी हुई है। कहाँ पे? हाय हाय, अरे वाह, किधर है? ओए बिट्टू, ये तो मेरी सौत भी लेकर आ गए।
भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम है किशन, किशन। अच्छा, गोपियों का राजा। देख लो जी, कृष्ण की तो बहुत गोपियां ये थी। घर पे भी ऐसे हैं भाभी जी ये? बाहर चलिए बताती हूँ। आयो रब्बा। कहाँ से आए सर आप, कहाँ से आए? मैं कल्याण से आया हुआ हूँ अच्छा और मेरा शूज का दुकान है डोंबिवली में। जी। और डोंबिवली और कल्याण में कितना डिस्टेंस है? सिर्फ 10 मिनट के। बाई वॉक के बाई एयर? नहीं, मेरे पास अपनी खुद की 10 करोड़ की ट्रेन है, लोकल ट्रेन। भाभी जी घर पे भी ऐसा मजाक करते रहते हैं? बहुत। तो अभी ये चारों बुआ। तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। वाह, तो पूरे मोहल्ले में यही है जॉन अब्राहम है। बच्चे कितने आपके? 2। 2 बच्चे हैं? तो अभी भी क्या ऐसा दिल में आता है कि मैं बुआ से करूं शादी? क्या है कपिल जी, मुझे 2 लड़कियां हैं अच्छा जी। और पीछे प्रॉपर्टी संभालने वाला कोई नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि एक लड़का पैदा हो। ये मुझे बात ठीक नहीं लगी। लड़कियां हैं, प्रॉपर्टी संभालने वाला कोई। लड़कियों को गिनती नहीं आती? लड़कियां क्यों नहीं संभाल सकती प्रॉपर्टी? यही है वो जालिम आदमी। बताइए, लड़कियां प्रॉपर्टी क्यों नहीं संभाल सकती? जनता जवाब चाहती है। अब बताइए। जूही ने करोड़ों लोगों के दिल संभाले हुए हैं, आप कह रहे प्रॉपर्टी नहीं संभाल सकते। जाते लोकल ट्रेन में कौन सी प्रॉपर्टी है? ये तो शुक्र करिए ऊपर वाले का, भाभी बड़ी हंसमुख मिली हुई है आपको। नहीं तो अभी तक दूसरी कोई और औरत होती ना गुस्से वाली, ठुकाई होती, ठुकाई। अब तक ऐसे ऐसे करना भूल जाते हैं आप, ये जो कर रहे हैं ना आप। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, काफी मजा आया इनसे बातें करके। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। बुआ, तू किन चक्करों में फंसा दिया जूही को? वो आपसे पत्तों के टिप्स सीखने आई थी। हाँ, बहुत बड़ी सीरियस बात है ये। अच्छा अच्छा, लो जी, टिप्स तो मैं आपको ऐसी दूंगी कि आप कभी नहीं हारोगे। 500 रुपए हैं आपके पास? और अब मेरे पास पैसे कहाँ? अच्छा, कहीं से दिलवा दें हैं? बाद में दे देना, बाद में दे अच्छा, देना। चलो बाद में दे देना, कोई बात नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पहली टिप तो ये है कि अगर आपको ताश खेलनी आती ना हो तो आपको खेलनी नहीं चाहिए। और दूसरी सबसे जरूरी टिप ये है कि अगर किसी के लिए लड़का पसंद करना हो ना तो अच्छा करना चाहिए। सुन लिया आपने? जा रही हूं मैं। हाँ, खुद ही पसंद कर लूंगी अपने लिए लड़का। चलिए, I'm sorry जूही जी, आप प्लीज बैठिए। लेकिन 500 रुपए ये लेके छोड़ेगी, जाने नहीं देगी। आपकी गाड़ी के आगे लेट जाएगी, आप जानते नहीं मेरी फैमिली को। बैठिए। चलिए कोई बात नहीं, 600 रुपए आप पहले हार गई हमारे चक्कर में। 500 और सही समझ लीजिए, आपने 1100 रुपया मेरी शादी में मेरी बीवी को मुंह दिखाई दे दिया। हालांकि मुंह तो उसका 20 रुपए वाला भी नहीं है। अच्छा चलिए, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं जी। अपनी बीवी की, तो हम उसे देख तो लें। उससे तो मेरा नहीं कभी मिलने को दिल करता। आपको क्या मिलवाता हूँ आपको। डार्लिंग शर्मा जी, कौन लड़की आई आपसे? जूही जी। एक मिनट, आपको कैसे पता चल गया कि कोई लड़की आई है इनसे मिलने? क्योंकि जब भी कोई लड़की आती है ना, मेरे पति मुझे टॉयलेट में बंद कर देते हैं। वो तो शुक्र है आज बुआ को जाना था तो दरवाजा खोल दिया। ओह माय गॉड। कपिल, आपकी बीवी कितनी क्यूट सी है, स्मॉल स्वीट प्रिटी सी। आप सारा वक्त इनकी ये क्या बोलते रहते हैं इनके बारे में? जूही जी, हाँ, मेरे पति एक तारीफ नहीं की उन्होंने आज तक, नॉट वन कॉम्प्लीमेंट। मैं कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर से निकलती नहीं है। मैं ठहरा गांधी जी का भक्त, और गांधी जी ने कहा कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी ने ये भी कहा था कि चोरी नहीं करनी चाहिए। तो ये अपने बाप को बताना जाके। लंगर में से भी दाल चोरी करके लाता है इसका बाप। मेरे बाप के बारे में क्या बोल रहे हो जूही जी? इसकी दादी शादी में जाके मुंह में कोल्ड ड्रिंक भर के ले आती है। तेरे को शर्म नहीं आती? बुजुर्ग औरत के ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम लगाती है। कौन सी कोल्ड ड्रिंक भर के लाई थी? वो वोदका लाई थी थोड़ी सी। रुक जा। ये क्या है?
झगड़ते क्यों रहते हो? देखो शादी तो हमने भी की है, हैं? थोड़ा सा रोमांस भी होता है बीच में। हाँ। तो अब मेरे को लग रहा है आज मैं फिर से टिप्स देती हूँ आपको, हाँ, रोमांस के बारे में। हाँ? उनको चलो। चाहिए। जरा खड़े हो जाएं हम लोग। उनको चाहिए। अच्छा खड़े हो जाओ, चलो। आपके पति इसलिए आपसे प्यार करते हैं, आप जूही चावला हो। मेरा ये क्या मुकरी की बेटी। देखो कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप कहती तो कर लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट वैसे कोई नहीं है। अच्छा ट्राई करना, हाँ? ओके। अच्छा इनकी तरफ देखकर कहना, तुम्हारे जुल्फों की छांव में सो जाने को मन करता है। तुम्हारी जुल्फों के साए में सो जाने को मन करता है। रॉन्ग नंबर लगा रहा तू। और ये क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ पर नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलना है। रॉन्ग नंबर लगा रहा इसको बोलना है, तेरी जुल्फों के साए के नीचे सोने का मन करता है। दीदी मैं ही हूँ ना। चमेली के तेल की बू आती है तेरे बालों में से। सोऊंगा नहीं मैं, डायरेक्ट बेहोश होऊंगा मैं इसकी नीचे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग कुछ और ट्राई करते हैं। अच्छा ये कहते हैं, तुम जब बोलती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे शहद घुल रहा है। शहद घुल रहा है। हाँ। ये जब बोलती ना तो मेरे को ऐसा लगता है शब्द में ना गोंद घुल रहा है। शब्द इसके ना आपस में मिक्स होते जाते हैं। अरे बोलते हो तुम लोग ये कहाँ से? ये मैं नहीं बोल सकता ये डायलॉग। अच्छा ठीक है, लास्ट ट्राई, ये वाला ट्राई करो। तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। क्या हुआ? आपने होठ की बात की, आप बैठ जाइए। इसके ऊपर तो मैंने पूरी किताब लिखी है, आप बैठिए। अच्छा ठीक है, आप बैठिए। आपने क्यों होठ कहे? क्यों आप चेहरे की तारीफ कर दी थी, होठ पे क्यों गए आप? तेरे चेहरे के बारे में बोलते ना तब भी तेरे होठ हटा के चेहरा देखना पड़ता है। इतने बड़े होठ है इसके। अभी राखी आई थी ना, रक्षाबंधन, मैंने भाइयों को राखी पहनी थी, एक ही टाइम में पाजी 12 लिफाफे होठ से चिपका दिए। आपने वो गाना सुना है, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई? वो होठों में बात दबाई, ये मेमना बकरी का पूरा मुंह में दबा के चली जाती है। बस बहुत हो गया, तुम इन्हीं के साथ रोमांस करो, मैं भी किसी को ढूंढ लूंगी जिसके होठ मेरे साथ मैच करते हो। ढूंढना क्या, जा मैच खेल रहा है क्रिस गेल, जा। जूही जी, मेरी फैमिली से तो आप ना ही मिलो तो अच्छा है। मैं आपको बताऊं, मेरी फैमिली से ज्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं। जितने यहाँ पे आज आपको चाहने वाले आए हुए हैं, शायद आप बहुत कम ऐसे मौके मिलते होंगे जब आप ऐसे दर्शकों से 1 to 1 मिलती होंगी। जी, आप एक एक करके जूही जी से बात कर सकते हैं। जी, अरे वाह। हेलो सर, हेलो मैम। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने इतनी मूवीज की हैं, पुराने एक्टर शाहरुख खान, सलमान खान। पुराने एक्टर पुराने मतलब हमारे लिए तो पुराने ही है सर। क्यों, आप अभी 3 साल पहले पैदा हुई हैं? पुराने मतलब कैसे? पुराने क्या शाहरुख खान की बगल में जाले लगे देख लिया आपने? नहीं सर, नए एक्टर्स में रणबीर कपूर, इमरान खान, रणवीर सिंह आते हैं। नए एक्टर रणबीर कपूर नए हैं, शाहरुख पुराने हैं, कैसे? मुझे एक्सप्लेन करिए प्लीज। सर रणबीर कपूर अभी मूवीज में आ रहे हैं। रणबीर कपूर नए हैं, उसको क्या अंगूठा चूसते देखा आपने? वो कैसे नए हैं बताइए? सर नई मूवीज में हाँ जी? है, अभी लेटेस्ट मूवीज के हैं। सलमान खान, शाहरुख खान की पुरानी मूवीज हैं। सो नहीं तो उनकी अभी चेन्नई एक्सप्रेस भी आई, सलमान जी की दबंग आई अभी, तो पुरानी कैसे हो गई बताइए? सर बड़े हो गए वो, 42। सर अब तो जूही जी से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी, why not? ऑडियंस के लिए धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा सवाल पूछना जी। आप इतनी बेइज्जती करते हैं, खड़ा ही नहीं होगा, कोई हिम्मत ही नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपसे नहीं, मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, बंधुओं से। बताइए मैंने इसमें क्या बेइज्जती की?
इन्होंने कहा कि वो पुराने, मैंने गलत कहा कि सही कहा? अवाम मेरे साथ है, बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? अब बताइए पुराने कैसे हुए? सर इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, I'm sorry। लाजवाब हो गई है बेचारी। चलिए, आप मानती हैं कि वो पुराने नहीं है? आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। आपने नाम क्या बताया मैम अपना? सर मेरा नाम वसुधा है। तो आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये है कि आजकल जो एक्टर्स अभी स्टार्ट हुए हैं आना मूवीज में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या आदित्य रॉय कपूर? सबके साथ। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उनके साथ काम कैसे करूंगी। बड़ी बहन बन के, भाभी बन के कैसे करूंगी उनके साथ काम? जूही के लिए जोरदार तालियां। मैं बताता हूं क्यों। जूही अकेली ऐसी एक दिलेर लड़की है। ज्यादातर लड़कियां लड़कों को ही कहती हैं कि पुराने हो गए हैं। तो अपने ऊपर जोक लेना होता है जी। तो आप बताइए, आप किन के साथ काम करना चाहेंगी? हाँ, तू भी या फिर एकदम नए एक्टर कपिल शर्मा के साथ? जी जूही जी। दुविधा हैं? दुविधा गोविंदा? दुविधा दुविधा। मैं कान शो पे आकर मेरे कान ही खराब हो गए। कैसा सवाल पूछ लिया, हमारी लड़की कोमा में चली गई। नहीं, मैं दुविधा में इसलिए हूँ कि सब इतने अच्छे एक्टर हैं जिनका नाम इन्होंने लिया है, तो मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। आपको अगर कभी फिल्मों में चांस मिले, आप किसके साथ काम करना चाहेंगी? सर आप बताइए, आप करेंगे? वाओ, इट्स ए ऑनर फॉर यू, फॉर मी। थैंक यू सर। थैंक यू वसुधा। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो बात करना चाहते हैं जूही से? जी। हेलो जूही जी एंड हाय कपिल। मेरा नाम रुचि मेहता है और मैं मुंबई से हूँ। मैं आपकी और आपके स्माइल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपके साथ डांस करना चाहती हूँ। मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है घूंघट की आड़ से दिलबर का। मेरा भी फेवरेट है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। थैंक जी जी, प्लीज, मोस्ट वेलकम। रुचि, आपने बड़ा अच्छा डांस किया, आप दोनों ने बड़ा अच्छा डांस किया। थैंक यू सो मच। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। प्लीज। प्लीज जूही जी, आप बैठिए। जी, और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो जी। मेरा सवाल आपसे है कि आपके बच्चे 2 घर पे हैं, तो जब भी वो शरारत करते हैं तो आप उन्हें हंस के टालती है या उन्हें थोड़ा डांटती भी है? तो क्या करती हैं आप? बच्चों को ऐसे हंस के चुप कराती? बेटा मत करो। ऐसे करती हैं कि डांटती हैं आप? या खड़का देती हैं? जूही जी, आपके 2 बेटे हैं, am I right? अगर आप कहें तो, मगर वैसे मेरी बेटी और बेटा है। बड़ा कौन है दोनों में से? बेटी है। कितने साल की है? 12 साल की होगी। बस मेरे को आपकी उम्र का अंदाजा ही लगाना था। मैं ऐसे ही जस्ट ऐसे पूछना बनता भाई साहब। अच्छा चलिए, खैर। हाँ, ये सवाल यहीं पर खत्म हो जाता है। हाँ, ठीक है। ओके, आप बैठ जाइए। जोक समाज। नहीं, वैसे आप बच्चों को डांटती हैं जूही जी, ये पूछना चाहती हैं? बहुत कम डांटती हूँ। गुस्सा होती हूँ तो भी चुप रह जाती हूँ, बस। नहीं, ज्यादा डांटती नहीं। इतना स्माइलिंग फेस है तो कहाँ डांटेगी ये आपके बच्चे जो साइड में बैठे हुए हैं? हाँ। आपके बच्चे हैं? मेरा बेटा है, मेरी ननद की बेटी है ये। ननद की बेटी है? ननद भी आई है साथ में? नहीं, वो नहीं आए हैं। वाह, बच्चे पैदा करके आपके हवाले कर दिया, आप संभालो। और कोई हमारे दोस्त? और कोई? जी। हाय जूही जी। हाय। माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज की है सुपरहिट, तो क्या आप कभी गुजराती मूवी भी करना चाहेंगे? अरे वाह। इन्होंने पंजाबी मूवी भी की हुई है। पंजाबी तो की हुई है। मैंने पंजाबी क्या, मैंने मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, बंगाली। गुजराती ही रहेगी बस। क्या देखा? मगर मैंने गुजराती अभी तक नहीं की, तो मैं जरूर कुछ करना चाहूंगी। हाँ। अच्छा, मान लो डर फिल्म गुजराती में बनाए, मैं गुजराती शाहरुख खान,
ए थारी मानो ढोकलो ए मैं प्रेम करूं छू तेरी आंखों में माने फाफड़ा देखो छू इतना मने थेपले से प्यार ना करूं छू जितना ढोकले से कर छू अच्छा वैसे सवाल पूछा है मैं एक मलयाली में डायलॉग तो सुनाऊं मैम आप ही सुना दीजिए। मैं सुनाऊं मलयाली में पंजाबी में बना सकता हूं मैं बिकॉज आई एम पंजाबी गाय अगर डर फिल्म पंजाबी में बने शाहरुख खान ही कर रहे हैं उसको तो कैसे करेंगे नी कुड़िए मेरी गल सुन ला किरण तेनू प्यार बड़ा करता मैं जे तू मैनू हाँ ना कीती तेरे भी कन्ना ते पैणियां तेरे प्यो दे भी कन्ना ते पैणियां अच्छा बातों बातों हम भटक गए सवाल क्या था आपका हाँ गुजराती में कभी आप करना चाहेंगे मैम बना कौन रहे हैं आप बना रहे हैं कौन बना रहे हैं मैं तो उन्होंने confused ऐसे हो गई। सवाल पूछा कि इन्होंने पंजाबी भी कर दी गुजराती भी कर दी डांडिया भी कर दिया इन्होंने अब मैं भूल गई कि कर क्या रहे थे मैं तो मलयाली भी कर सकता हूँ ये देखो शाहरुख खान मलयाली में नारे कुंड अब मेरे को कौन सा लैंग्वेज आती है मैं भी ऐसे लगा रहता हूँ मैं अब जैसे जूही जी ने बताया इन्होंने बहुत सारी रीजनल फिल्में भी की हैं और कभी उनको कोई कंसेप्ट ऐसा पसंद है तो गुजराती में भी कर सकती हैं राइट मैम हाँ, आप मेरा पीआर का काम कर सकते हैं प्यार का के प्यार का थैंक यू निशा जी और कोई हमारे दोस्त हाँ जी 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 सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है जिसकी वजह से आपका शो आज सुपर डुपर हिट है सर वो आप मतलब कहाँ से सीखते हैं मेरे से क्लासेस ले रहे हैं आजकल बताते नहीं है ये इधर नेशनल मार्केट है इधर वहाँ पे 250 ग्राम मिलता है 700 रुपए का ह्यूमर ना गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेना होता है थैंक यू आयुषी थैंक यू आप कौन है दोनों नहीं कौन है नहीं आप झूठ बोल रहे थे आपके बच्चे नहीं है ये मेरे बच्चे आपको लगते हैं हाँ रेडीमेड हाय कौन है आप एक तो तारकोल का ड्रम है कौन है ये आपने तो नहीं बुलाया पाजी ना मैं नहीं हाय आई एम पिंकी परेरा ड्यूरेलो कॉन्वेंट 3C अच्छा ठीक है वो मेरा नाम डाकू है प्यार से मुझे लोग बुलाते ही नहीं जूही जी इसकी बात मत सुनिए आप इसकी बात मत सुनिए मैंने आपके लिए एक पोइट्री तैयार की है मैं आपको सुना सकती हूँ खड़का दे प्लीज ओके रेडी खड़का दे ओके रेडी पोइट्री ओके आई एम अ लिटिल टी पॉट शॉर्ट एंड स्टाउट दिस इज देख लो लेट मी फिनिश ना एक मिनट पूरी सुन लीजिए आप एक बार पूरी सुन लीजिए आई एम अ लिटिल टी पॉट शॉर्ट एंड स्टाउट दिस इज माय हैंडल दिस इज माय स्पाउट व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग हियर मी शाउट जस्ट पिक मी अप एंड पोर मी आउट थोड़ा सा और पिला दे गुड नो वेरी गुड ये कहाँ से आए ये दो बच्चे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक मिनट मैंने भी शेर लिखा है इनके लिए खड़का दे उनके आने से जो आती है मेरे मुंह पे रौनक वो समझते हैं डाकू का हाल अच्छा है बड़ा वाहियात शेर था शी दैट्स डिस्गस्टिंग ये कोई शेर होता है इसको कुछ नहीं आता जूही जी नथिंग आता जी मेरे को ना 1 से लेकर 100 तक सारी ABCD आती है अच्छा इतना आता है तुझे इतना आता है ठीक है तो मुझे बता A फॉर क्या होता है A फॉर अंडा A फॉर अंडा नहीं होता A फॉर एप्पल होता है और B फॉर क्या होता है बुर्जी उसी अंडे की
सी फॉर क्या होता है? सी फॉर रोटी। सी फॉर रोटी नहीं, सी फॉर कैट होता है। बुर्जी रेडी है, साथ में रोटी आने दे यार। कैट आ गई, कैट आ गई तो सारी बुर्जी खुद ही खा जाएगी। और बात सुन, तूने ज्यादा जुबान लड़ाई ना, मैं था से थप्पड़ मारना है तेरे मुंह में। ओ से मोटी। ओ से मोटी नहीं होता है, एम फॉर मोटी। तेरी शेप तो ओ जैसी है ना। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमें। वही तो, सबसे पहले वो काम तो कर लें जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या करने हैं? हम जूही जी का ऑटोग्राफ लेने आए हैं। ऑटोग्राफ? अच्छा, अगर आप मेरे को ऑटोग्राफ दोगे ना तो आप मेरी पप्पी ले सकते हो। मानना मान, मैं तेरा मेहमान। तुझे पता भी ऑटोग्राफ होता क्या है? ऑटोग्राफ आप पता है मुझे? क्या होता है? ऑटो में बैठ के जो ग्राहक जाता है उसे ऑटोग्राफ कहते हैं। एक मिनट, मैं तुझे दिखाती हूँ। जूही जी, हाँ ऑटोग्राफ दीजिए। अच्छा ठीक है, प्लीज। अच्छा ठीक। बढ़िया ऑटोग्राफ है। ये इसको कहते हैं ऑटोग्राफ। अच्छा, इसको कहते हैं ऑटोग्राफ। जूही जी, आप मुझे ऑटोग्राफ मत दो, मेरे को 2 रुपए दे दो। ए, हाँ। क्या थोड़ा सा तुमसे प्यार से बात कर ली, पैसे मांगने लगे? निकलो यहाँ प्यार से। से कब बात की है? मेरे को एक बार भी बता। थोड़ा सा प्यार से बात की, एक बार भी बात नहीं की प्यार से। बेटे अभी आप जाओ, यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। हम कौन सा कह रहे हैं? यहाँ पे ट्रक चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, हमें भी दिख रहा है। नहीं मन हमारा जाने का, नहीं जाते। हमारी मर्जी। बेटे क्या, कैसे जाएंगे आप? क्या चाहिए आपको? आप हमको बस कह दो कि स्क्रिप्ट खत्म हो गई, अब चले जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? जूही से पैसे मांग रहे हो? तो आप दे दो। अब निकलो यहाँ से। नहीं तो आप खड़का दोगे। बेटे अभी आप जाओ और बेटी को भी ध्यान से लेके जाओ, कोई इसके नीचे ना आ जाए, ठीक है? अभी जाइए आप। नहीं हूँ। तेरे को पता है, हर बार जब हम जाते हैं तेरी बेइज्जती होती है। तेरी वजह से सब। देखो बेटे ध्यान से जाओ। मैं नहीं जाता। हमारे साथ मेरे दूसरे क्लासमेट्स भी आए हैं, उनको भी बुला लो। कहाँ है? और चिंटू बंटी पिंकी।